ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल साधना बता दे रहा हूँ। बड़ी पावरफुल साधना है जो कि मेरी खुद की हुई साधना है और इसका एक्सपीरियंस भी मैंने किया, अनुभव किए, वो क्या किए, किस प्रकार किए, सभी बताऊंगा। साथ ही मैं आपको पहले एक बात जरूरी सूचना दे रहा हूँ, वो ये कि साधना को करने वाला साधक, जो भी साधक इस साधना को करे, यदि उसे किसी प्रकार का अनिष्ट होता है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। मेरी और हमारे इस चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि यह साधना आप गुरु के सानिध्य में करेंगे तो अति उत्तम रहेगी। साधना बड़ी पावरफुल साधना है। वैसे इसका कोई खास साइड इफेक्ट तो कोई है नहीं, लेकिन यदि आप साधना के दौरान बहुत सारी गलतियां करते हैं, ब्रह्मचर्य खंडित करते हैं, तो हो सकता है कि आपको इसमें दिक्कत आ जाए। बाकी तरीका विधान मैं आपको बता दे रहा हूँ। 11 दिन की साधना है, बड़ी पावरफुल साधना है। आप इसे करना चाहे तो कर सकते हैं। एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा आप भूत भविष्य वर्तमान किसी की कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी बात पूछनी हो, टोटल आपको यह साधना के द्वारा पता लग सकती है। मिनटों में पता लग जाएगा, मिनटों में। और यही नहीं, इसके अलावा भी आपको किसी भी शक्ति को रोकना हो, किसी भी कार्य को करना हो, तो आप इनके द्वारा वो कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि यह साधना अघोरी की है। जी हाँ, यह साधना है जबरदस्त अघोरी की। अघोरी ऐसे अघोरी जो शमशान में वास करते हैं, लेकिन यह साधना दोनों रूप से की जाती है, शुद्ध रूप से भी और षडभंग रूप से भी। अब इसमें क्या समस्या आती है, क्या नहीं आती, किस तरह साधना की जाती है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। यह जो साधना है शुद्ध रूप से भी की जाती है और षडभंग रूप से भी। षडभंग रूप से वो करे जो ग्रस्त में नहीं रहते, जो बाहर शमशान आदि में वास करते हैं या फिर एकांत में रहते हैं, वो षडभंग रूप से करे। उन्हें क्या प्रसाद चाहिएगा, और जो शुद्ध रूप से करेंगे उन्हें क्या प्रसाद चाहिएगा, ये पूरा आप समझ लीजिए। यह साधना करने के लिए आपको किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष के शनिवार या मंगलवार से साधना प्रारंभ करनी है, और यह साधना कंटिन्यू पूरे 11 दिन चलेगी। 11 दिन में साधना सफल हो जाएगी और 100% हो जाती है, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस किया हुआ, मैंने खुद इसका अनुभव किया हुआ है। तो आपने करना क्या है कि कृष्ण पक्ष के शनिवार या मंगलवार के दिन आपने भोग में क्या रखना है, पहले आप भोग को समझ लीजिए। पहले तो आपको एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का। गूगल की आपको धुनी, यानी गूगल की आपकी धूमबत्ती आपको लगा लेनी है। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का केवल और केवल 11 माला जाप करनी, ज्यादा नहीं करनी, सिर्फ 11 माला जाप करनी। सिर्फ आधे घंटे का आपको कार्य करना है, लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अघोरी जो बाबा हैं उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सड़भंग रूप से आपको दिखाई देंगे। घबराना नहीं है, शर्मा वो बिल्कुल भी आप उनसे घृणा ना करें, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगा अभी। अब आपने करना क्या है, बरसात में क्या रखना, आपने गुड़ का थोड़ा शरबत रख लीजिए। आप गुड़ का बना के, गुड़ होता है ना, गुड़, गुड़ को रखिए, थोड़ा पानी मिलाकर उसमें शरबत बना लीजिए उसका। तो गुड़ का आपको थोड़ा शरबत रखना है, थोड़ी मिठाई रखनी है, सफेद फूलों की माला रखनी है, प्लस नमकीन रखनी है। अब आप समझ गए होंगे मैं नमकीन क्यों कह रहा हूं। अब जो सड़भंग रूप से करना चाहते हैं साधक, वो शमशान में करेंगे इस क्रिया को। वो क्या रखेंगे, मिठाई रखेंगे, सफेद फूलों की माला रखेंगे, और गुड़ के शरबत की जगह क्या रखेंगे, अंग्रेजी दारू, अंग्रेजी दारू का थोड़ा सी दारू, अंग्रेजी दारू रखेंगे, प्लस नमकीन रखेंगे। ये भोग है इन सड़मंग बाबा का। तो शुद्ध रूप से आप कर रहे हैं तो शुद्ध रूप से आपने दारू नहीं रखनी, आपने नमकीन रखनी है, मिठाई रखनी है, सफेद फूलों की माला रखनी है, और गुड़ का शरबत रखना है। ये 4 चीज रखनी है, मेरी खुद की हुई है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ये 4 चीजें आपको रखनी है पूजा में। और आपने इस जो मंत्र बता रहा हूं 11 बजे के बाद आपने स्टार्ट करना है। एक निश्चित समय रख ले, 11 बजे रखें, 11:15 रखें, 11:30 रखें, एक निश्चित समय आप रखना। 11 दिन तक वही समय होना चाहिए। आपने ये भोग प्रसाद सामान रख लेना है, और अपने गुरु का ध्यान करते हुए अपने गुरु के सानिध्य में इस मंत्र का 11 माला रुद्राक्ष की माला से आपने जाप प्रारंभ कर देना है। आपने करना क्या है, आपने ये क्रिया करनी है लगातार 1 हफ्ता। जब आपको 1 हफ्ता हो जाएगा, तो आपको करना क्या है कि जो सामान जो आपने रखा है भोग प्रसाद का, जैसे 1100 मंत्र पूरे हो जाए तो आपने उठाना है ये सामान। इसको उठाकर या तो किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में रखाएं, या फिर कहीं कोई चौराहा हो उस चौराहे पर रख कर आ जाए। चुपचाप रख के आ जाए, बोलना नहीं है आपने, आपने जाना चुपचाप सामान वहां पर रखे और चुपचाप वापस घर आ जाए। बस ये क्रिया आपने करनी है 1 हफ्ता, पूरे 1 हफ्ता। पूरा ध्यान रखना, शनिवार से शनिवार या मंगल से मंगल 1 हफ्ता करनी है। और अगले ठीक उसी शनिवार में या अगले उसी मंगल में 8वां दिन जो पड़ेगा, उस दिन आपने ये सामान पूजा करने के बाद में वहीं छोड़ देना, पूजा स्थान पर ही। आपको रखकर नहीं आना, ये सामान वहीं पर छोड़ देना और वापस आपको सो जाना है वहीं पूजा कक्ष में, या जो भी आपका स्थान है वहीं पर सो जाना है आपने। अब आपने क्या होगा कि आपको रात्रि में स्वप्न आएगा, स्वप्न में बाबा आपके पास आएगा और बड़े क्रोध रूप से आपसे कहेगा कि मेरा प्रसाद दे, मेरा सामान दे, सामान क्यों नहीं दे रहा मेरा। तो आपने कुछ नहीं करना, बस आपने फिर उसके बाद में
सुबह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आपको उठना है, सुबह जल्दी उठना और सामान को उठाना और फिर वापस वहीं पर रख कर आ जाना। यदि आपको नहीं भी कोई सौंपना है तो भी कोई बात नहीं, आप उस सामान को उठाएं और उसे वहां पर सुबह होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले उसे कहीं भी चौराहे पर या पीपल वृक्ष के नीचे रख कर आ जाए। तो ये 8वें दिन की क्रिया हुई। 8वें दिन सिर्फ आपको एक दिन ऐसा करना, इसके अलावा आपको कंटिन्यू इसी प्रकार आपको करना है 11 दिन तक। 11 दिन के अंदर ही आपके पास उनकी आत्मा आएगी, आपसे बात करेगी और बात करने के बाद सौम्य रूप से आएगी, फिर वो बिल्कुल सौम्य रूप से आएगी और सौम्य रूप से आपसे आकर बात करेगी। बात करके आपसे कहेगी कि किस लिए मुझे बुलाया है, क्या आवश्यकता है, क्या प्रॉब्लम है। तो आप अपना मनोरथ बता दें कि मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा आपको करना पड़ेगा और मैं अच्छे के लिए, आपके लोगों के भले के लिए, लोगों की समस्या दूर करने के लिए आपका आह्वान करना चाहता हूं, आपको अपने पास रखना चाहता हूं। तो आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन जब कभी भी आप इनको बुलाएंगे तो आपको ये भोग प्रसाद सामने रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना। ये जो भोग प्रसाद मैंने आपको बताया, यही प्रसाद सामने रखकर आप बुलाकर चाहे 1000 व्यक्तियों के बारे में पूछ लेना, 1000 व्यक्तियों के बारे में, समस्या के बारे में देख लेना। फिर उसके बाद में ये सामान उसी प्रकार आपको बाहर चौराहे पर या फिर जंगल में या फिर पीपल वृक्ष के नीचे आपको ये देकर आना पड़ेगा प्रसाद। तो ये इस प्रकार आप उन्हें आप सेट कर सकते हैं, चाहे हफ्ते में करें, 1 महीने में बुलाएं या हफ्ते में बुलाएं या इमरजेंसी में कभी भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रही उसकी बात। अब एक तरीका और भी होता है, यदि आप अपने शरीर पर बुलाना चाहते हैं, सोचेंगे मेरे शरीर पर आकर, मुझे शरीर पर आकर खेले आकर, तो उस कंडीशन में फिर वो चीजें आपको खुद ग्रहण करनी पड़ेंगी। जब शरीर में आएगी तो फिर खुद ग्रहण करनी पड़ती है। तो ये तरीका होता है। और अगर यदि सड़भंग रूप से आप यूज कर चाहते हैं तो सड़भंग रूप से अंग्रेजी दारू फिर आपको साथ में रखनी पड़ती है, नमकीन रखनी पड़ती है, मिठाई रखनी पड़ती है और सफेद फूलों की माला रखनी पड़ती है। सफेद फूल रखने पड़ते हैं, माला की जरूरत नहीं, सफेद फूल रखने पड़ते हैं। तो ये आपने रख कर आप इससे आह्वान कर सकते हो। अब आती है मंत्र की बात। पहले आप मंत्र सुन ले। मंत्र है, आड़ू देश से चला अघोरी, हाथ लिए मुर्दे की झोली, खड़ा होए बुलाए लाए, सोता हो जागे लाए, तुझे अपने गुरु अपनों की दुहाई, बाबा मनसा राम की दुहाई, मेरी आन मेरे गुरु की आन, ईश्वरो गोरा महादेव पार्वती की दुहाई, दुहाई काली माता की। ये मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। अब इसमें नियम क्या रखना है और मुझे क्या एक्सपीरियंस हुई वो भी आपको बता दे रहा हूं। इसमें नियम आपको ये रखना है कि इन दिनों में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मांस मदिरे को तो आप छूना ही नहीं है, क्योंकि मांस मदिरे यदि आप सड़भंग रूप से खुद खाओ पियोगे तो आप शुद्ध रूप से साधना को नहीं कर सकते, ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप सड़भंग है तो सड़भंग तरीके से आपको साधना करनी होगी, और यदि शुद्ध है तो शुद्ध रूप से आप करें। आपको मांस मदिरे का बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना इस दौरान, और रात्रि में भोजन आप बिल्कुल कम करेंगे, हो सके तो ना ही खाएं, क्योंकि अगर आप खाना खाकर सोएंगे तो फिर क्या होगा, मंत्र जाप के बाद आपको गहरी नींद आएगी, आपको पता नहीं लग पाएगा। तो ये आपको नियम रखने हैं, अपने आप को पवित्र बनाकर रखना है। 11 दिन, 11 दिन की साधना 11 दिन में सिद्ध हो जाती है, 100% हो ही जाती है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैंने ये की थी अब से बहुत टाइम पहले, 17-18 साल पहले, मैंने इस साल पहले मुझे साधना के बारे में पता लगा तो मैंने इस साधना को बस अचानक ही करना प्रारंभ कर दिया। रिजल्ट ये निकला कि मेरे पास 8वें दिन ही मुझे स्वप्न में ये दिखाई दिया कि एक अघोरी बाबा एक लेटे हुए हैं और मैं जा रहा हूं, तो वो उन्होंने अपने शरीर में उनके टॉयलेट यानी कि लैट्रिन, आप सीधे शब्दों में बता देता हूँ, लैट्रिन उनके शरीर पर लगी हुई है बहुत ज्यादा। तो सब उनसे घृणा कर रहे हैं, लेकिन मैं जब उनके बराबर से गया तो मैंने घृणा नहीं की उनसे। मैं उनके बराबर में से निकला और निकलने बाद उसने मेरी तरफ इशारा करा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैंने, मेरे पास उस समय कुछ खाने की वस्तु थी, याद नहीं कि कुछ था कुछ खाने के लिए, मैंने उनको खाने को दिया। तो उन्होंने मुझे क्या करा, उन्होंने मुझे कुछ 2-3 पुष्प दिए, मुझे उन्होंने 2-3 पुष्प दिए और वो फूल मुझे उन्होंने दे दिए। हाथ गंदे थे उनके, लेकिन मैंने घृणा नहीं की, मैंने पुष्प लिए और लेकर मैं अपने घर आ गया। तो मुझे ये अभी तक भी याद है कि मैं सुबह जब उठा तो उस टाइम में भी मेरे कमरे में बहुत अच्छी खुशबू आई रही थी, और मेरे घर में वो खुशबू कई दिन तक रह गई, कई दिन तक लगातार रहती रही। लेकिन मैंने इस साधना में आगे फिर दिलचस्पी नहीं दिखाई और ये साधना मैंने आगे बंद कर दी थी। मतलब 7-8 दिन ही मैं कर पाया, उसके बाद मैंने साधना पूरी नहीं कर पाया था। तो मैंने करनी भी नहीं चाहिए, सही बताऊं तो। मैंने तो ये तो इत्तेफाक से बस मैंने ही किसी अजमाने के लिए मैंने ये करके देख लिया था, लेकिन ये हुआ था, मेरे साथ ये घटना घटी है, रियल में मेरे साथ, मैं इसका प्रमाण हूँ, मेरे साथ ये घटना घटी है। तो इस साधना के यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करें अपने गुरु के सानिध्य में। एक बार को मैं बता दे रहा हूँ, यदि कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, आप कोई गलती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारे चैनल की, और मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।